हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी चैप्टर का आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, यानी मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रोबेबिलिटी में आपका कौन कौन सा क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में आपका पूछा जा सकता है, कब 2024 का बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th को। ठीक है, मैथमेटिक्स में। तो देखिए, क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर 3 को प्रैक्टिस करवाऊंगा और खुद से आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको टोटल 4 और इधर लगभग 6-7 को क्वेश्चन मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो प्रैक्टिस करने के लिए जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वो पीडीएफ बना करके टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो पहले अभी नहीं करूंगा, पहले आपको ये वीडियो देख लेना है, क्वेश्चन को समझ लेना है कि किस तरह से हम लोग उन सारा क्वेश्चन को बनाएंगे। तो उसके लिए आप लोग को ये 3 क्वेश्चन देखना पड़ेगा जो अभी मैं इस वीडियो में आपको टोटल 3 क्वेश्चन कराऊंगा, प्रोबेबिलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए लास्ट तक ताकि आपको पता चल जाए ये सारा क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर ये जो पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी आपको एक कार्ड क्या करना है, इज लॉस्ट, गुम हो गया। आप लोग को पता ही है कि ताश का एक गड्डी में कितना कार्ड होता है, 52 को कार्ड होता है। तो वो जो 52 को कार्ड का गड्डी में से एक कार्ड क्या हुआ, लॉस्ट हो गया, गुम हो गया। ठीक है, अब गुम हो गया मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि है ना वो पहले से वहां पर या फिर अपने से गुम हो गया, ऐसा बात नहीं। मतलब कोई निकाला होगा और उसका हाथ से गलती से गिर गया होगा कहीं पर, इस तरह से मतलब एक कार्ड निकाला हुआ है वहां से। इतना आपको समझ में आ रहा है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, और जो बचा हुआ उस पैक में जो कार्ड्स है, अब ये वो निकल गया तो कई को बचा है, 51 को बचा है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, अब जो बचा हुआ है 51 को कार्ड से, अब वहां से हमको 2 को कार्ड निकालना है, 2 को। हमको नहीं पता है कि है ना, हमको नहीं पता कि कौन सा कार्ड निकालने वाला है, लेकिन आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, और दोनों जो कार्ड होगा वो आपको डायमंड होना चाहिए। ठीक है, तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 को कार्ड जो निकाला जाता है, आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड, दोनों ही आपका डायमंड निकला है। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, तो वो जो खोया हुआ जो कार्ड था जो शुरू में वो गिर गया था हाथ से, तो वो वाला कार्ड को डायमंड होने का क्या संभावना है, उसका डायमंड होने का क्या प्रोबेबिलिटी है ना। कि वो जो गिरा था मेरा गलती से एक कार्ड जो गिर गया था, है ना, जो लॉस्ट हो गया था, वो उसका क्या गारंटी है, मतलब वो किसका उसका संभावना कितना है कि वो कार्ड डायमंड होगा, ये आपको निकालना है। चलिए, तो हम लोग लिखते हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका बेस थ्योरम पर बेस है। ठीक है, बेस थ्योरम, बेस, BAYE पोस्टोपी एस बेस थ्योरम। आप लोगों को पता ही होगा बेस थ्योरम क्या होता है, क्योंकि आप लोग प्रोबेबिलिटी लगभग चैप्टर आपका ट्यूशन में खत्म हो ही गया होगा। तो ये है आपका एक्सरसाइज 13.3 का। ठीक है, थोड़ा आप लोग पुराना बुक में देख लीजिएगा, नया बुक में 13.3 एक्सरसाइज का है। ठीक है, तो वहां पर आपको बेस थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन, लगभग 13-14 को क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो वहां से ये वाला क्वेश्चन उठाया गया है, और वो वाला चैप्टर में खाली बेस थ्योरम से क्वेश्चन दिया है, बड़ा बड़ा सोल्यूशन बनने वाला है, इसीलिए इसको 5 नंबर में रखा गया है। तो देखिए, बेस थ्योरम में क्या कंडीशन होता है, 2 को होना चाहिए। बेस थ्योरम का फॉर्मूला जान लीजिए क्या होता है। बेस थ्योरम का फॉर्मूला होता है पी, यहाँ पर जिसका निकालने बोलेगा, जिसका। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिसका निकालने बोलेगा कभी P E1 निकालने बोलेगा बटे ए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, P E1 गुना डॉट पी, इसी को पलटा दीजिए, ए बटा E1 बटा में, अब इसी को एक बार यहाँ पर छाप दीजिए, P E1 डॉट पी ए बटा E1 प्लस टी। अब ये E1 का था, अब E2 का काम कीजिए, E2 डॉट टी ए बटा E2। कभी मान लेते आपको यहाँ पर बोल दे E1 की जगह E2 बोल दे, तो जहां ऊपर में E2 E1 है वहां पर E2 हो जाएगा, यहाँ पर E2 हो जाएगा, यहाँ पर E2, यहाँ E2, यहाँ पर E1, यहाँ पर E1। ठीक है, तो ये बेस का थ्योरम है। तो इतना आपको पता चला। अभी हम लोग क्वेश्चन को बनाए नहीं है, अब बनाने वाले हैं, यानी फॉर्मूला आपको बता दिए क्या यूज होने वाला वो वाला। ठीक है, तो वहां पर देखिए हमको जो फॉर्मूला, वहां पर कुछ कुछ वैल्यूज था, E1 E2 P E1 P E2 P E1 बटे ए, P E1 E2 बटे ए, है ना। तो ये सब पहले जान लेते हैं कि क्या होता है। आपका एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन रहने वाला है। आपका एग्जाम में मान लेते हैं ये क्वेश्चन दिया और आपको सॉल्यूशन करना है, तो आपको किस तरह से सॉल्यूशन। देखिए, प्रोबेबिलिटी का बहुत टीचर क्या करते हैं, बहुत शॉर्टकट में बना करके उसका आंसर भी ला देते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है ना, वहां पर शॉर्टकट बना करके क्या बहुत बड़ा महारत हासिल करेंगे। वहां पर एग्जामिनर को आपको दिखाना होगा कि हम किस तरह से किए, स्टेप आपको दिखाना होगा। ठीक है, एकदम अच्छा से लिख करके। तो देखिए, मैंने इतना अच्छा से लिख, मतलब इतना लिखिए कि उनको समझ में आ जाए। ठीक है, जो कॉपी चेक कर रहे हैं, अब बहुत शॉर्टकट नहीं पार करता। तो यहाँ पर पहले आपको पता करना, जो मेरा क्वेश्चन दिया है वो बेस थ्योरम का है कि नहीं। अगर बेस थ्योरम का है तो ये वाला फॉर्मेट को फॉलो करना है, ये वाला E1 कॉलन E2 कॉलन
ए कॉलन फिर पी ई वन का वैल्यू फिर पी ई टू का वैल्यू फिर पी ए बटा ई वन बराबर फिर यहाँ पर लिख दीजिए कहीं भी पी ए बटा ई टू। इतना सारा वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, इतना सारा वैल्यू। अगर आपका क्वेश्चन बेस थ्योरम से रिलेटेड है, अगर आपका क्वेश्चन बेस थ्योरम पर आधारित है तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 को वैल्यू निकालना होगा। उसके बाद फॉर्मूला में लेकर के पुट कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पता करते हैं कि ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है क्या नहीं। तो देखते हैं कि एक कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड पढ़ ही लिए थे कि एक कार्ड गुम हो गया था, उसमें से बोल रहा है कि आप जो भी बचा हुआ 51 कार्ड वहां से 2 को कार्ड निकालना है और 2 को कार्ड वो आपका दोनों ही डायमंड निकाल रहा है, ठीक है, निकाल रहा है डायमंड। और आपको निकालने बोल रहा है, क्या फाइंड करने बोल रहा है कि जो आप लोग गुम किए थे है ना, जो एक कार्ड गिर गया था हाथ से, वो कार्ड डायमंड होने की क्या संभावना है। हाँ, वो डायमंड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो डायमंड होने की क्या संभावना है। यहाँ पर दो को कंडीशन बन रही है, डायमंड हो भी सकता है डायमंड नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको निकालना क्या है यहाँ पर फाइनल आंसर डायमंड होने की प्रायिकता। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तब दो को कंडीशन मेरा क्या बन रहा है, कार्ड डायमंड हो सकता है कार्ड डायमंड नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे कार्ड अकर डायमंड, कार्ड अकर डायमंड, ठीक है। और इसमें लिखेंगे कार्ड डज नॉट अकर डायमंड, डज नॉट अकर डायमंड। यानी जो कार्ड हम लोग घुमाए थे, जो खो दिए थे, वो कार्ड डायमंड भी हो सकता है और वो कार्ड डायमंड नहीं भी हो सकता है। लेकिन हमको लास्ट में आंसर किसका निकालना है, डायमंड हो सकता है उसका, डायमंड नहीं हो सकता उसका नहीं बोला। देखिए निकालने बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, इसका निकालना है, यानी E1 का निकालना है। यानी आपको आंसर जो निकालना है वो यहाँ पर लिखना है पी E1 बटा ए, इसका बेस थ्योरम का वैल्यू निकालना है। E2 बटा ए नहीं निकालना है, ठीक है। E2 में कार्ड नहीं डायमंड नहीं होने पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन मतलब इस तरह का क्वेश्चन में बच्चे बार बार मतलब नहीं बनाने सकते, बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन, ठीक है। कि यहाँ पर E1 क्या है, E2 क्या है, ए क्या है, PE1 कैसे निकालेंगे, PE2 कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे। फिर फॉर्मूला तो पुट करना है, हम लोग सब लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये सब वैल्यू दिया है वहाँ पर लिखकर पुट कर देना, सॉल्व कर देना, वो तो सब लोग जानता है। यही वाला मेन तो नहीं निकालने सकते। लेकिन आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि ये वाला जो है ना ए, जैसे आपको पता चल गया कि E1 और E2 क्या है, कंडीशन को खाली यहाँ पर लिख देना है। और कंडीशन आपको पता कहाँ से चलेगा, सबसे लास्ट वाला लाइन को पढ़ना है जहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, कि वो कार्ड जो खोया हुआ है वो डायमंड होने की क्या संभावना है। तो डायमंड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हो तो क्या दो को कंडीशन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कंडीशन निकालिए ए क्या है, ए जो आपको बोल रहा है करने के लिए, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, जो रिमेनिंग कार्ड है 51 कार्ड बचा वहां से 2 कार्ड निकालना है। तो लिख देंगे क्या लिखेंगे, 2 कार्ड्स ड्रॉन, 2 का कार्ड निकालना है, बस 2 कार्ड्स ड्रॉन, 2 का कार्ड निकालना। उतना लैंग्वेज नहीं भी, मैथ में लैंग्वेज थोड़ी दिखाया जाता है। 2 कार्ड्स ड्रॉन, 2 को कार्ड निकालना है, ठीक है। हाँ तो अब हमको PE1 निकालना है। तो ये पता चल गया कहाँ से इसको लिखेंगे, बीच का, अंदर में पढ़िए एकदम बीच में, ऊपर भी नहीं पढ़िए नीचे भी नहीं पढ़िए, बीच का लाइन को पढ़िए, अपने ए मिल जाएगा। ए क्या बोल रहा है। अब E1 और E2 में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एकदम नॉर्मल, एकदम बच्चा वाला, एकदम नॉर्मल। यहाँ पर लिख दीजिए नॉर्मल, नॉर्मल, ये दोनों जो चीज है ना वो नॉर्मल है, दोनों नॉर्मल है। नॉर्मल कैसे, जो हम बच्चा बचपन से पढ़ रहे प्रायिकता। हाँ सर हम लोग जानते हैं प्रायिकता क्या होता है सर, प्रायिकता होता है PE बराबर होता है सर NE बटे NS। हाँ सर पता है सर, पता है सर, बचपन में यही वाला तो पढ़े थे, NE बटे NS। अभी तो क्या ये सब, क्या सर ये सब तो पहली बार देख रहे हैं। हाँ ये सर जानते हैं, PE बराबर होता है NE बटे NS, हाँ ये जानते हैं। तो बस नॉर्मल इसी को नाम है नॉर्मल, ठीक है। तो E1 और E2, PE1 और PE2 एकदम दिमाग में लगाए, नॉर्मल जो बचपन में पढ़े थे। PE1 प्रायिकता अब E1 की निकालना है, कार्ड आकर डायमंड। तो टोटल कार्ड क्या मेरे पास, NS का मतलब टोटल कार्ड। तो टोटल कार्ड क्या मेरा पास, टोटल कार्ड है मेरा पास कई गो, हाँ 52 गो, 52 है ना कार्ड। तो टोटल कार्ड मेरा पास 52 को है। और वहां पर कार्ड आकर डायमंड, जो कार्ड है वो डायमंड का। अच्छा बोलिए तो यहाँ पर जुहा कौन कौन खेलने जानते हैं, जुहा, हाँ कमेंट कीजिए। यानी जो दिवाली में उधर साबुन से हाथ धोकर जाते हैं, हाँ वही वाला। तो उनको सब पता होगा, ऐसा बच्चा को सब पता है कि डायमंड के, डायमंड चले इंग्लिश नहीं पता होगा लेकिन है ना, हमको भी नहीं पता हिंदी से क्या होता है। इस तरह से ईट छपा रहता है, इसी को डायमंड बोलते हैं ना, पता नहीं देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ तो उसी तरह से अब फिर होता है इस तरह का साइन, साइन हमको पता है लेकिन नाम हिंदी से क्या होता है वो नहीं पता है, ठीक है। इस तरह का फिर होता है, ये इस तरह का होता है। जो खेलने जानते हैं उसको पूरा विश्वास हमको पता होगा, उनको पता होगा, ठीक है।
ये दिल होता है, फिर इस तरह से क्या इसको चिड़ी ना क्या बोलते हैं पता नहीं, फिर इसको ईंट बोलते हैं, हिंदी में पता है, ठीक है। तो देखिए ईवन, ईवन क्या है, डायमंड। डायमंड क्या होता है बोलिए तो 52 को ताश का गड्डी में डायमंड, यानी डायमंड क्या होता है ना, उसको हिंदी में हीरा बोलेंगे लेकिन है ना ऐसा नहीं है। तो डायमंड क्या होता है, हमको पता है कि हर कैटेगरी 13-13 का होता है, हर कैटेगरी, हर छाप 13-13 का होता है क्या नहीं, 13-13 को। तो 13 को होता है, तो यहाँ पर डायमंड क्या है, 13 को। तो इसको काटेंगे, 13 एकम 13, 13 जगह 52, तो ये हो गया 1/4, ठीक है। फिर E2, E2 देखिए तो कार्ड डज नॉट अकर डायमंड। अच्छा, यदि वो डायमंड नहीं है तो कोई दूसरा होगा, इस तरह का कुछ दूसरा होगा, है ना। तो दूसरा टोटल क्या रहता है, टोटल 4 को कैटेगरी रहता है, तो एक वो कैटेगरी डायमंड करा गया, तो और 3 को कैटेगरी 13 13 13 13 या 39, 39 को जो ऐसा है जो डायमंड नहीं है, कुछ और है, टोटल 12 गो में, 52 गो में। तो 13 या 39 और 13 चौके 52, तो ये हो गया आपका 3/4। तो मेरा दो को वैल्यू निकल गया, Pe1 और Pe2, दो को वैल्यू निकल गया। हाँ, अब हमको निकालना ये वाला पी A/E1, P A/E1। तो A/E1 का मतलब क्या है समझिए, A/E1 का मतलब समझिए, E1 मतलब डायमंड, ठीक है। और ए का मतलब दो को कार्ड वहां से निकालना है, तो डायमंड से दो को कार्ड निकालना है। डायमंड के को टोटल 13 को डायमंड है, हर पत्ता 13 को रहता है, तो 13 को में से दो को कार्ड निकालना है, 13 को में से दो को कार्ड निकालना है। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन ये है, बस यही वाला लाइन तो यदि नहीं लिखा रहा था तब इसका आंसर होता है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 13 और दो को कार्ड ऊपर में 2/13, 13 को में से दो को कार्ड निकाल लिए। जिस तरह से यहाँ पर 13 को कार्ड 52 को में से 13 को डायमंड निकाल लिए, है ना। और यहाँ पर 52 को में से 13 39 को जो डायमंड नहीं है उसको निकाल लिए, डायमंड को छोड़कर बाकी सबको निकाल लिए 39 को। उसी तरह से अगर ये वाला लाइन तो नहीं लिखा रहता कि एक कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लोस्ट, एक कार्ड जब हम लोग खरीद के ला रहे थे तभी गिरा दिया एक लड़का, है ना, जुआ करने के लिए ला रहा था दिवाली में, और उसको पता नहीं है कि ये वो गिर गया रास्ते में, है ना। तो यदि ये वाला यदि गिरता नहीं तब फिर ये बहुत आसान था, अब गिर गया तो आफत हो गया। तो जब गिर गया तब यहाँ पर आफत ये हो गया, क्या हो गया कि अब यहाँ पर समझिए क्या हुआ, जब गिर गया एक कार्ड तब यहाँ पर हम लोग कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कॉम्बिनेशन। तो जब एक कार्ड गिर गया तो टोटल 13 को, अच्छा यदि नहीं गिरा था तो 13 को था डायमंड, और एक को गिर गया तो डायमंड क्या हो गया, मान लेते डायमंड तो गिरा, मान लेते, तो टोटल डायमंड क्या हो गया, 13 को में एक चल गया, गिर गया, मान लेते वो जो गिरा था कार्ड दो रास्ता में वो डायमंड होगा, मान लेते। तो टोटल फिर डायमंड क्या हो गया, यदि एक गिर गया तो 13 को में एक चल गया 12 को, है ना। तो इसको लिखेंगे 12। अब मेरे पास 12 को कार्ड बचा है डायमंड में, और वहां से हमको ए यानी दो को कार्ड निकालना है, तो दो को कार्ड सिलेक्ट करना है। मेरा पास टोटल 12 को कार्ड है, मेरा पास टोटल 10 को और 2 को 12 को कार्ड है। यहाँ से हमको ये एक झोला में 12 को कार्ड है ना, वहां से हमको 2 को कार्ड निकालना है, 2 को कार्ड सिलेक्ट करना है। जब भी सिलेक्शन का बात आता है तब वहां पर हम लोग लाते हैं एक नया कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा था, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का मतलब होता था सजाना, कि ये 1 2 3 4 5 को जो भी नंबर आता था उसको सजाना था, है ना। तो लिख देते थे जिस तरह से 1 2 3 4, 4 को नंबर दिए, इसको परमुटेशन करना होता था, सजाना होता था। तो हम लोग लिख देते 1,2 को सजा सकते हैं, 1,3 को सजा सकते हैं, 1,4 को सजा सकते हैं, 2,3 को सजा सकते हैं, 2,4 को सजा सकते हैं, फिर 2,1 को सजा सकते हैं, फिर 1 2 3 को सजा सकते हैं, 1 2 4 को सजा सकते हैं, या बहुत तरीका से हम लोग सजा सकते थे, और इसको बोलते थे परमुटेशन। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि आपको नंबर दे दिया है और वहां से आपको सेलेक्ट करना है, जैसे 12 को कार्ड दे दिया, वहां से 2 को कार्ड वहां से निकालना है, सिलेक्ट करना है। तो इसीलिए आप कॉम्बिनेशन लिखे, है ना, 12C2। और यहाँ पर बटे में आरे को चीज आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, ये तो खाली डायमंड वाला था। अच्छा मान लेते डायमंड निकल गया, तो अब टोटल मेरा पास एक वो कार्ड घट गया, तो टोटल क्या को बचा है, 52 में से एक कार्ड घट गया तो 51 को बचा है। तो फिर यहाँ पर 51 को मेरे पास टोटल है, और वहां से हमको टोटल दुइये को कार्ड निकालना है। मेरा पास अभी पैकेट में, है ना, जो कार्ड का डब्बा है वहां पर 51 को कार्ड बचा रहा है, 51 को कार्ड में से हमको क्या बोल रहा है, रैंडमली दो को कार्ड निकालना है। कार्ड्स आर ड्रॉन एंड द फाउंड टू बी बोथ, है ना, रैंडमली नहीं निकाले, रैंडमली हमको नहीं पता कि कौन सा कार्ड निकलेगा। तो टोटल 51 को है मेरे पास, 51 को में से 2 को निकलेगा, तो 51 को में से 2 को सिलेक्ट करना है। और वही यदि बोला जो वहां पर, है ना, जो ये होगा वही वाला यदि यहाँ पर समझ रहे कि अब यहाँ पर 12 क्यों है, क्योंकि एक कार्ड गिर गया था, और मान लेते जो गिरा वो डायमंड होगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है एक स्पेशल आदमी, डायमंड का बात हो रहा है इसलिए एक स्पेशल आदमी आया ऊपर में। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए, 12
C2। अब इसका फॉर्मूला होता है NCR का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल बटे r का फैक्टोरियल फिर n माइनस r का फैक्टोरियल। इतना बड़ा करेंगे तब सुबह हो जाएगा। इसको शॉर्ट तरीका में आपको बताता हूँ ट्रिक। देखिए 12 को कई बार यहाँ पर लिखा है, 2 बार, तो 12 को पीछे में 2 बार लिख दीजिए, यानी 12 के बाद 11, बस छोड़ दीजिए, 2 ही बार, 2 ही स्टेप तो जाना, 1 स्टेप 2 स्टेप। और नीचे में क्या है 2, तो इसको 2 बार कर दीजिए, 2 गुना 1 पीछे ले जाइए, तो इसको काट दीजिए, 2 छके 12, तो 11 छक 66, तो ऊपर में आ गया 66 12C2 को, और नीचे में देखते सॉल्व करके 51C2, तो 51C2 फिर उसी तरह से करेंगे तो है ना सुबह हो जाएगा। कई बार इसको करना है, 2 बार, तो 51 को पीछे कर दीजिए, तो ये हो गया 1 बार 2 बार 50 तक, और फिर 2 गुना 1, तो इसको काट दीजिए, 25 दूनी 50, तो 25 से 51 को 25 से कम 25 का 5 में 2, 25 पचे 125, 26 27 127, तो 1275 1275 1275, तो ये हुआ। अब इसको काट दीजिए तो क्या आ रहा है देखते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा इधर लिख देंगे, ठीक है। 3 दूनी 6 3 दूनी 6, 3 जगह 12 3 दूनी 6 3 पचे 15, 3 जगह 12 3 दूनी 6, हाँ 3 पचे 15, ठीक है, 22 बटे 425, ठीक है। ये तो अभी पी ए बटे E1 की। अब उसी तरह से पी ए बटे E2 करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको स्टेप बता रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में भी इसी तरह से स्टेप से आपको लिखना है ना, एकदम आसान तरीका है। देखिए E1 E2 ए फिर पी E1 फिर पी E2, फिर ज्यादा लैंग्वेज भी नहीं लिख रहा है क्योंकि मैथ में लैंग्वेज नहीं लिखा जाता है। तो पी ए बटा E2, तो पी ए बटा E2, तो यहाँ पर अब E2 मतलब कार्ड डज नॉट अगर डायमंड, यानी डायमंड को छोड़कर, तो डायमंड को छोड़कर मतलब कितना, जो 39 को कार्ड बचा है। अच्छा वहां पर हमको 2 कार्ड निकालना जो डायमंड होगा। अच्छा बोलिए तो जो, अच्छा मैं आपको दूंगा एक थैला, उसमें खाली आलू रखा हुआ है, ठीक है, 39 को आलू रखा हुआ, मैं आपको बोलूंगा कि 39 को आलू में से आप 2 को टमाटर निकाल के दिखाइए, संभव है? नहीं संभव है। उसी तरह से बोल रहा है कि E2 मतलब डज नॉट डायमंड अकर, जहां पर डायमंड है ही नहीं है वहां पर बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि ड्रॉ 2 को, देखिए ए का मतलब 2 का कार्ड ड्रॉ करना है, और जो क्या होगा बहुत डायमंड्स डायमंड होगा, है ना, तो डायमंड होगा। तो क्या वहां पर संभव है जो डायमंड ही नहीं है उस थैला से डायमंड निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। तब वहां पर आपको ये वाला नहीं लेना है, यहाँ पर आपको वो वाला लेना है। तो फिर डायमंड को छोड़कर, या फिर आप लोग कर लीजिए इस तरह से कि एक कार्ड जो निकला उसको छोड़कर आप टोटल कई को कार्ड बचा है 52 में से एक कार्ड को छोड़ दे क्योंकि वो गुम हो गया, बच्चा वो लड़का को गिरा दिया, है ना, खो दिया, तो 51 को कार्ड बचा। 51 को कार्ड में से अब आपको क्या करना है, तो वहां पर अगर, अच्छा वो वाला कार्ड जो है ना वो डायमंड नहीं है, तो डायमंड नहीं है इसका मतलब जो कार्ड मेरा गिरा वो तो डायमंड नहीं गिरा, है ना। मान एक बार माने कि वो डायमंड गिरा था, तब हम लोग 13 को डायमंड था, एक कम कर दिया 12 को। अब मान लेते वो जो लड़का तो गिरा है वो डायमंड नहीं है, तो फिर अभी मेरा पास नया नया ताश का गड्डी में टोटल 13 को डायमंड है ये। तो यहाँ पर आप 12C2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 13C2, 13C2 लिखेंगे, क्योंकि जो अगले बार गिराया था वो जो कार्ड गिराया था वो हम सोचे थे कि चलो डायमंड गिरा था, इसलिए तो डायमंड में 13 में से एक घट गया था। अब इस बार मान लेते वो डायमंड नहीं गिरा था, डायमंड को छोड़कर कुछ गिरा होगा, है, डायमंड को छोड़कर, तो डायमंड तो अभी भी 13 का 13 ही रख गया था फिर, तो 13C2। अब 13 को में से हमको 2 निकालना है आराम से। अब उसी तरह से तो फिर एगो तो कार्ड घटा ना, एगो कार्ड घटा ना, तब टोटल क्या को बचा 51 को, तो 51 को में फिर 2 निकालना पड़ेगा 51C2। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 13C2 को सॉल्व करते हैं उसी तरह से 13 को एक बार पीछे ले जाते हैं, और यहाँ पर 2 को एक बार पीछे ले जाते हैं, तो ये 2 छके 12, तो 13 छका 78, और इसको नीचे में सॉल्व करके रखे हैं 51C2 को 1275 इसको काट देते हैं, तो 3 दूनी 6 3 छका 18 425, चलिए ये हो गया। तो इसको अब सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 26 बटा 425। ये मेरा सब वैल्यू निकल गया, जितना हमको जरूरत था सब निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बेस थ्योरम में जाकर पुट कर देंगे। तो बेस थ्योरम चलिए हम लोग यूज करते हैं बेस थ्योरम का। अच्छा कौन सा कार्ड यहाँ पर ये करना है, निकालना है, हाँ किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, डायमंड नहीं होने का ना डायमंड होने का, डायमंड होने का, बीइंग ए डायमंड, डायमंड होने का, तो डायमंड होने का, तब फिर वो डायमंड को कौन डिनोट कर रहा था, E1 ना E2, ऊपर में क्या लिखे थे डायमंड होने का E1, तो इसीलिए यहाँ पर लिखते हो फ्रॉम बेस थ्योरम, फ्रॉम बेस थ्योरम, तो ये हो जाएगा P क्या आ जाएगा
ये हो जाएगा आपका E1 बटा ए, बराबर में फॉर्मूला लिख रहे हैं ना किसका, बेस थ्योरम का। यहाँ पर E1 क्या लिखे, क्योंकि E1 मेरा डिनोट कर रहा था, E1 क्या डिनोट कर रहा था, आकर डायमंड, कार्ड्स आकर डायमंड है ना, क्योंकि यहाँ पर डायमंड होने का प्रायिकता निकालने बोला है। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा P, जो यहाँ पर ऊपर में रहेगा उसी को यहाँ पर ही लिखना है, P E1, फिर गुना का साइन देना है, फिर P जो ऊपर में लिखा है इसको पलटा दीजिए एक बार, तो ये हो जाएगा A बटा E1। अब इसी को एक बार देख के नीचे छापिए, इसी को देख के एक बार नीचे छापिए, तो ये इसका तो अभी जरूरत पड़ेगा, इसको नहीं मिटा सकते है ना। तो ये हो गया P, इसी को देख के एक बार नीचे छापिए, E1 डॉट A बटा E1 प्लस प्लस क्या हो जाएगा P E2 डॉट, यहाँ इसको मिटा देते हैं, P A बटा E2, बेस थ्योरम का फॉर्मूला लिख दिए। अब सब का जो भी वैल्यू है उसको लेकर ला करके पुट कर देते हैं। तो P E1 का वैल्यू क्या है 1/4, तो 1/4 पुट कर देते हैं और इधर मिटाते चलते हैं, 1/4 गुना का साइन A बटा E1, तो A बटा E1 का वैल्यू कितना था 22, 22/425, 22/425। इसी को देख के एक बार नीचे छापना है, तो 1/4 गुना 22/425 प्लस P E2 क्या है 3/4, 3/4 गुना A/E2, A/E2 ये वाला निकला था 26/425। चलिए ये हो गया। अब हम लोग नीचे वाला जितना भी चीज है वो सबको मिटा सकते हैं। देखिए मैं आपको जो भी स्टेप बताया हूँ आपको भूलना नहीं है, जिस तरह से मैं स्टेप बताया हूँ ताकि आपको आसान हो, मैं आपको आसान करने के लिए ये स्टेप बता रहा था, नहीं तो फिर बहुत सारे अभी लैंग्वेज लिख के भर देते है ना। तो चलिए देखते हैं, इसको काट सकते हैं आप लोग, 1/4 है, 2×4 2×11 22, 2×4 2×11 22, 2×4 13×26, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, किधर सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व कर देते हैं तो थोड़ा, तो ये हो गया 1/2, यानी ये हो गया 11×1, 11 बटा 425 गुना 2, तो 425 प्लस 425, यानी 425 को 2 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 850, 850 और बटा वाला, तो फिर 11/850, 11/850 प्लस 13×3, 13×3 39 बटा 425 गुना 2, फिर 850। बराबर का साइन हमेशा देखिए, एक नियम में आपको बताता हूँ कि बराबर का साइन हमेशा ये जो बटा दिया ना उसका सीधा में दिया था, ठीक है, ये समय भी नंबर करता है। ये स्कूल के एग्जाम में नहीं उतना दिखता है, मास्टर साहब को खुद ही नहीं पता है। तो यहाँ पर देखिए 11/850 बटे, इसको एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 850 ही होगा, और इसको 39 को 11 में जोड़ देंगे तो कितना होगा 50, 50/850, 850 कट जाएगा तो आपका आंसर होगा 11/50। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था, जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड विच इज लॉस्ट, जो क्या होगा डायमंड होगा, तो जो मेरा खोया हुआ कार्ड था वो डायमंड होने की क्या प्रायिकता है 11/50, ये होगा उसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप फिर से इसको एक और बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फॉर्मेट को फिर से मैं वही फॉर्मेट को अभी फॉलो करने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, ताकि आपका और क्लियर होते जाएगा। ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया होगा तो अगला क्वेश्चन और समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए मैन इज नॉन टू स्पीक। तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है, क्वेश्चन को पता करना कि वो बेस थ्योरम का है या नहीं। तो ए मैन इज नॉन टू स्पीक ट्रूथ 3 टाइम्स आउट ऑफ 5 टाइम्स। टोटल जो आदमी है, वो जो आदमी है मैन है, वो 5 बार बोलता है और 5 बार में से वो 3 बार सही बोलता है। 3 टाइम्स स्पीक ट्रूथ, 3 बार वो सत्य बोलता है। तो 5 में से यदि वो 3 बार सही बोल रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो 2 बार गलत बोल रहा होगा। हाँ बिल्कुल। He throws a die and report that it is one on the die. वो 5 बार में से 3 बार सही बोलता है और एक पासा को उछालता है और उसमें एक आता है, ठीक है, और वो रिपोर्ट करता है, एक आने को रिपोर्ट करता है, ठीक है, रिपोर्ट करता है कि कई बार एक मतलब एक आ रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली वन ऑन द डाई। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, संभावना निकालना है कि वो जो रिपोर्ट कर रहा है
वो एग्जैक्टली 1 आने की क्या संभावना होगी? है जो वो रिपोर्ट कर रहा है, जब मतलब वो 5 बार में से 3 बार तो सत्य बोल रहा है, तो सत्य बोल रहा है और वो डाई फेंक रहा है ना, और वो देख रहा है कि ऊपर में एक आ रहा है ना, डाई के ऊपर में, पासा के ऊपर में एक लिखा रहता है ना, तो एक आ रहा है। तो आपको पता करना है कि वो एक आने की संभावना कितना है, एग्जैक्टली एक आने की संभावना बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको मैंने बताया कि इसको पहचानना कि यह बेस थ्योरम का है या नहीं। तो देखिए इसको बेस थ्योरम का होने का कंडीशन क्या है, उसमें दो कंडीशन होना चाहिए, दो। तो पहला इसमें कंडीशन क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है कि वो रिपोर्ट करता है कि एक आएगा, तो एक आ सकता है, एक नहीं आ सकता है। दो कंडीशन हो गया, एक आ सकता है, जब वो उछाला तो एक आ सकता है, या फिर एक नहीं आ सकता, एक को छोड़कर कुछ और आ जाएगा, 2 3 4 5 6, 6 को होता है ना डाइस में नंबर, कुछ और आ जाएगा। तो यहाँ पर दो को कंडीशन क्या हो गया, E1 E2, दो को कंडीशन क्या हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, पी सॉरी उससे पहले हम लोग लिखेंगे ए। तो पहले E1 और E2 लिख लेते हैं कि क्या लिखेंगे, इवेंट आकार, इवेंट आकार 1, ठीक है। 1 आने की जो इवेंट है ना, 1 आने की जो इवेंट है वो उसको हम लोग E1 मान ली। तो इवेंट डज नॉट अकर, इवेंट डज नॉट अकर 1, 1 नहीं आने का हम लोग घटना को, देखिए 1 आने की घटना को E1 मान लिए, 1 नहीं आने की घटना तो नहीं आएगा, मतलब 2 3 4 5 6 कुछ भी तो आ सकता है, खाली 1 को छोड़कर, तो उसका घटना को E2 मान ली। यहाँ पर ए क्या है, मैंने क्या बताया, ए को आपको जानना है तो आपको बीच का लाइन पढ़ना होगा, बीच का लाइन, तो बीच का लाइन पढ़िए, ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट दैट इट इज 1 ऑन द डाई, यानी 1 ऑन द डाई, डाई पर 1 आ रहा है, तो आपको पता करना है कि 1 आ रहा है उसका मतलब 1, ठीक है, 1 आ रहा है तो कई बार 1 आ रहा है वो आपको दिखाना है। तो ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थ्रो ए डाई, क्या लिखेंगे, थ्रो थ्रो अ डाई एंड 1 ऑन द डाई, 1 ऑन द डाई, डाई में 1, ब्रैकेट में 1 लिख लीजिए ताकि पहचान में आएगा। तो ड्रॉ ए डाई एंड 1 ऑन द डाई, डाई पर जो पासा है उसमें 1 आएगा, तो उसका हमको लाना है कि 1 कई बार आ रहा है। उसके बाद देखते हैं, तो ये इतना हो गया। अब हमको करना क्या, पी E1 निकालना है, पी E2 निकालना है, पी क्या निकालना है, ए बटा E1 निकालना है, पी ए बटा E2 निकालना है, बस इतना चीज निकालना। उसके बाद बेस थ्योरम को फॉर्मूला में लेकर पुट कर देना है। E1, E1 मतलब इवेंट अकर 1, 1 घटने की घटना, 1 आने की घटना, तो 1 आने की घटना, तो डाई में टोटल कै गो होता है नंबर, 6 गो, 6 गो, 6 गो में से 1 कई बार आएगा। अब अच्छा 6 गो में से 1 कई गो रहता है, क्या 1 3 गो रहता है, 2 गो रहता है, एक ही गो रहता है 1, तो यहाँ पर 1 एक गो। अच्छा दूसरा कि E2 का मतलब इवेंट डज नॉट अकर 1, 1 नहीं है, तो 1 नहीं है तो क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 1 को छोड़कर, तो 6 गो में से एक गो घट गया, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, टोटल 5 गो है, 5 गो में से कोई भी हो सकता है, तो 5 गो में से 6 गो, मतलब 6 गो में से 5 गो, टोटल तो 6 गो, क्योंकि डाई में टोटल कितने नंबर आता है, 6 गो, उसमें 5 गो आ सकता है, कोई भी आ सकता है, और इसमें बोल रहा था कि एक ही आएगा तो उसके लिए 1 लिखे थे, और इसमें एक को छोड़कर तो टोटल 5 गो मेरा पास ऑप्शन, तो 5 गो आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि जो ए बटा E1, ए का मतलब डाई में 1 आएगा ही, तो डाई में 1 आएगा ही, E1 मतलब जब वो एक आ रहा है, तो जब वो एक आ रहा है तब उस समय उसी में से एक आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये क्या होगा। तो हाँ, तो यहाँ पर देखिए जब वो सत्य बोल रहा है, जब वो 3 टाइम्स सत्य बोल रहा है, 5 में से 3 बार सच बोल रहा है, तभी उसका एक आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक आएगा जब वो 1, तो 1 कब उसका हम लोग ले रहे, 1 कब ले रहे, जब वो 3 बार सच बोल रहा है तब उसका डाई में ऊपर में 1 आ रहा है, तभी नहीं यहाँ पर 1 लिखे। तो इसका मतलब जब वो टोटल कई बार बोल रहा है, 5 बार बोल रहा है, उसमें से उसका जो 1 कौन ला रहा है, जो 3 बार वो सही बोल रहा है तब ना 1 यहाँ पर लिख रहा है 1, और यदि वो सही नहीं बोल रहा है तो वहां पर 1 नहीं लिखेगा, वहां पर 1 की जगह कुछ और लिखेगा, है ना।
हाँ, तो यहाँ पर टोटल मेरे पास क्या है, 5 बार वो बोला है, 5 बार बोला है, तो उसमें 3 बार उसका सच बोला है, जिस कारण से यहाँ पर 1 आया है, इवन 1। और तब फिर तो 5 बार में से वो 3 बार यदि सच बोला है तो 2 बार झूठ बोला होगा। तो वो यदि झूठ बोला है 2 बार, तो उसका 1 को छोड़कर बाकी सब आया था, 1 को छोड़कर बाकी सब आया था 5 में से, है ना। 5 बार में से वो 2 बार झूठ बोला है, तो झूठ बोला है इसीलिए वहां पर डज नॉट अकर 1, 1 नहीं आया। 1 आएगा तो वो यहाँ पर यानी 3 बार यदि मतलब वो यदि सच बोला है तो उसका 1 आया, और सच कई बार बोला है, 3 बार बोला है, इसीलिए हम लोग 3 लिखे 1 के जगह में। और वो 2 बार सच नहीं बोला है, 2 बार सच नहीं बोला है, इसलिए जहां पर 1 नहीं होगा, यहाँ पर E2 के जगह में हम लोग लिखे 2। लिंक है, एक दूसरे से लिंक है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका यूज होगा। तो हमको सब का वैल्यू तो मिल गया। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हमको करना है बेस थ्योरम, फ्रॉम बेस थ्योरम। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो एक और क्वेश्चन कर लेंगे, क्या दिक्कत है। उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए और क्वेश्चन देंगे, और खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, मैं पहले बोलता मैं फालतू का क्वेश्चन नहीं देता, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको दूंगा पीडीएफ में, ताकि आप लोग केवल वही क्वेश्चन को रिवीजन करके जाइए, ज्यादा नहीं। बाकी सब्जेक्ट को भी तो ध्यान देना है, खाली मैथ रिवीजन करेंगे तब तो हो गया रिजल्ट। फ्रॉम बेस थ्योरम, तो बेस थ्योरम से मेरा फॉर्मूला क्या होता है, पी किसका निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली वन, तो यहाँ पर थ्रो ए डाई एंड वन ऑन द एक्चुअली वन ऑन द डाई, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर किसका 1 किस में आ रहा, आकार 1 यानी E1, तो यहाँ पर लिखना ऊपर में E1 बटा ए। अगर बोलता है कि एक्चुअली 1 नहीं है, मतलब क्या लिखता है, डज नॉट 1 ऑन द डाई, तो फिर आपको यहाँ पर E2 लेना पड़ता, ठीक है, इस तरह से। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा पी जो ऊपर में E1 डॉट पी, पलटा दीजिए इसको, ए बटा E1, इसी को एक बार छाप दीजिए नीचे, पी E1 पी ए बटा E1, बीच में प्लस पी E2 पी ए बटा E2। मुझे लग रहा है कि आपके मन में कुछ हो रहा है कि सर आप बार बार 1 1 वाला ले रहे हैं, कभी 2 वाला लीजिए, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 2 वाला दे देंगे, ठीक है। चलिए आप भी खुश, क्या याद रखेंगे, चलिए देखते हैं। पी E1 का वैल्यू 1/6 गुना ए बटा E1 3/5 बटा पी ई बटा E1, तो वही वाला जो ऊपर में लिखे उसी को एक बार छापना है, 3/5, बीच में प्लस पी ई बटा पी ई टू 5/6 गुना ए बटा ई टू 2/5। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये 3 एकम 3 बटा 6/35, या फिर इसको काट दीजिए, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 5 से 5 खत्म, 2 एकम 2 और 2 दिया 6, तो ये हो जाएगा ऊपर में 1 और नीचे में 5 दूनी 10, ठीक है। और यहाँ पर बटा में हो गया, तो जो ये वाला बटा में 2 एकम 2 बटा 5, मतलब 2 नहीं, ऊपर में 1 गुना 1 यानी 1/10 प्लस 1 एकम 1 बटा नीचे में 3, तो ये हो गया आपका 1/10 गुना, ये जो एलसीएम लेंगे नीचे में, है ना, एक स्टेप में कूद रहा हूं, ये 1/10 प्लस 1/3, इसका एलसीएम लेंगे नीचे में 10 और 3 का, तो 30 हो जाएगा, तो ऊपर में लिख देते 30, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 10 का पारा में 30 के बार में आता है, 3 बार में, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ऊपर में, प्लस 3 का पारा में 30 के बार में आता है 10 बार में, तो 10 को 1 से गुना करेंगे 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 को काट दिया 3 बार में 30, तो 3/10 और 3 13, 3/13, इसका फाइनल आंसर हो गया 3/13, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 3/13। तो बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली 1 ऑन द डाई, कि डाई पर एक्चुअली 1 ही आएगा, तो 1 ही आएगा, तो कई उसका संभावना क्या है, 3/13, ठीक है। समझ में आ रहा है, अगला क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन बहुत लेट हो गया, मुझे पता है कि फिर भी लास्ट क्वेश्चन निकाल लेते, क्योंकि समझना जरूरी है, क्वेश्चन एग्जाम में दे देगा तो क्या करेंगे, टाइम पार हो रहा है इसलिए छोड़ देंगे ना, ऐसा नहीं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, सबको छोड़ दिया, ऑब्जेक्टिव छोड़ दिया, 5 बोले, ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्टिव आपका कॉपी का इंप्रेशन बढ़ाता है, जो कॉपी चेक करता है ना, उसको लगना चाहिए हाँ कॉपी भरा हुआ है लड़का, 5 नंबर का क्वेश्चन लिख के, भले ऑब्जेक्टिव चले उस जाने, चलो टाइम नहीं था छूट जाएगा ऑब्जेक्टिव, 5 नंबर बनाया लड़का, टैलेंटेड था। नोट कीजिए इसको, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, फिर कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे देंगे हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में। तो लीजिए दोस्तों,
आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है कि उसको क्वेश्चन को पहचानिए कि वो बेस थ्योरम का है क्या नहीं। तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, बेग ए, यहाँ पर दो गो बेग का बात हो रहा है। एगो है बेग ए जिसमें रखा हुआ है कंटेन 2 गो रेड बॉल और 3 गो ब्लैक बॉल, यानी टोटल 5 गो बॉल रखा हुआ है। वाइल जबकि अनदर बेग बी, दूसरा बेग का क्या नाम है, बी, कंटेन रखा हुआ है 3 गो रेड बॉल और 4 गो ब्लैक बॉल, टोटल 7 गो बॉल। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बेग्स, दोनों में से किसी भी एक, हम लोग आंख मूंद लिए है ना, आंख मूंद लिए, और दोनों में से किसी भी एक बेग से हमको क्या निकालना है, एक बॉल निकालना है, दोनों में से किसी भी एक बेग से एक बॉल निकालना है। एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, और जो निकल रहा है उसका रेड होने की संभावना आप बताना है, वो रेड होना चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बिग बी। अब आपको यहाँ पर संभावना बताना है कि हम क्या गारंटी है, कितना गारंटी है कि वो जो रेड बॉल निकलेगा वो आपका हाथ एकदम बिग बी में ही जाएगा, ए में भी तो जा सकता है। हाँ, तो यहाँ पर इसका कंडीशन दो को मिल गया। तो पहला क्या हमारा चेक करने का रहता है कि दो को कंडीशन खोजिए है क्या नहीं, यदि है तो वो बेस थ्योरम से, तो हाँ मिल रहा है दो को कंडीशन, तो ये बेस थ्योरम से। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में दिया रहेगा इस तरह से, और आपको सॉल्यूशन इस तरह से करना है, लिखना है E1 बराबर का साइन दे देना है, कॉलन E2 कॉलन और ए, ये तीन को एकदम महारथी चीज आपको लिखना ही होगा, मेन चीज लिखना ही होगा। E1 क्या है, बेग इवेंट, क्या लिखेंगे, इवेंट फॉर बेग ए, बेग ए को डिनोट करने के लिए हम लोग E1 लिखे, यानी बेग ए की घटना E1, और E2 क्या है, इवेंट फॉर बेग बी, बेग बी की घटना क्या है, E2 है। ए क्या है, मैं आपको क्या बोला था कि ए आप कैसे पहचानेंगे, सबसे बीच लाइन को पढ़ी, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक गेंद निकालना है आग मूंद करके, फ्रॉम वन ऑफ द बेग, किसी भी दोनों में से एक बेग से, हमको नहीं पता कि कौन सा बेग से होगा, है ना। तो यहाँ पर ए क्या है, वन बॉल इज ड्रॉन, वन बॉल इज ड्रॉन, हाँ, और वो जो बॉल होगा वो रेड होगा, रेड बॉल, ठीक है। इसके बाद हमको क्या निकालना होता है, हमको निकालना होता है पी E1, उसके बाद पी E2, उसके बाद पी ए बटा E1, उसके बाद पी ए बटा E2, ये 1 2 3 4 को चीज हमको निकालना होता है। तो हम लोग निकालते हैं, देखिए P E1। अच्छा, मैं आपको शुरू वाला क्वेश्चन में बताया था कि इसमें और इसमें एकदम कंफ्यूजन नहीं होना, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल बच्चा वाला जो बचपन में पढ़े थे। हाँ E1 मतलब PE बराबर होता है एन ई बटे एन एस, हाँ सर, हाँ हाँ वही वाला लगाइए। तो एन ई बटे एन एस, तो एन ई और एन एस, तो एन एस का मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, है ना। तो यहाँ पर टोटल बेग कई गो है, दो गो सर, एगो बेग ए एगो बेग बी, हाँ दो ही को तो बेग है, तो यहाँ पर लिख देंगे एन एस के जगह में दो गो बेग, और एन ई, तो E1 क्या है, बेग ए, तो बेग ए का एक ही गो है ना, बेग ए एक, हो गया। दूसरा यानी एन ई बटे एन एस, वही वाला फॉर्मूला लगा है इसमें, फिर वही दो गो बेग है, उसमें से बेग बी का गो है, एक ही गो है, हो गया। चलिए ये दो चीज बन गया। अब ये वाला देखिए, तो हमको जो ए मतलब एक बॉल निकालना है जो कि रेड होगा, कहां से निकालना है, E1 से निकालना है। E1 कहाँ है, E1 देखिए तो, E1 बेग ए, अच्छा E1 का मतलब बेग ए, अच्छा, यानी बेग ए से हमको रेड बॉल निकालना है, ए को रेड बॉल, तो बेग ए में टोटल फिर रेड बॉल का है, ए में दो गो रेड बॉल, अच्छा दो गो रेड बॉल है, तो फिर ए में टोटल बेग का मतलब बॉल टोटल का है, ए में टोटल बॉल है 3 और 2 5, 5 गो में से हमको दो गो बॉल निकाल, मतलब दो गो बॉल मेरा रेड है, 5 गो में से टोटल 5 गो बॉल है, 3 गो ब्लैक 2 गो रेड, उसमें से 2 गो रेड है, तो मेरा अगर हम ए से निकालेंगे तो वही दो गो में से किसी एगो में हाथ जाएगा, दो गो बॉल में से किसी एगो में हाथ जाएगा, तो दो गो रेड में से किसी एगो में हाथ जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग बेग, अब हम एगो बॉल निकाल रहे हैं, रेड बॉल निकाल रहे हैं कहाँ से, E2 से, E2 मतलब बेग बी से निकाल रहे हैं एगो रेड बॉल, तो बेग बी में कई गो रेड बॉल है, टोटल देखिए तो 3 गो रेड बॉल है, और टोटल बॉल कई गो है, 4 गो ब्लैक और 3 गो रेड, यानी टोटल 7 गो।
तो टोटल 7 गो में से मेरा हाथ जाना चाहिए वो 3 गो रेड बॉल में, ताकि मेरा एक वो रेड बॉल हाथ से निकल जाए। तो ये हो गया 3 गो रेड बॉल। ठीक है, बस हमको सब वैल्यू मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बेस थ्योरम में लाकर पटक देंगे। तो फ्रॉम बेस थ्योरम आसान लग रहा है ना। बहुत बच्चों को डर लगता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बहुत हार्ड चैप्टर, नहीं सकेंगे नहीं सकेंगे नहीं सकेंगे। उसको मेरा वाला वीडियो भेज दीजिए। ठीक है, बोलिए आदेश 1 2 3 4 घोड़ा तोड़ दो, पैर तोड़ दो, उस क्वेश्चन का गर्दन तोड़ दो, बस खत्म। फ्रॉम बेस थ्योरम, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में फॉर्मूला क्या होता है, पी। अब यहाँ पर E1 लेना है ना E2 लेना है, देखिए तो E1 लेना है ना E2 लेना है। देखिए तो क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बेग बी। बेग बी किसमें, E1 में है ना E2 में, E2 में है। देखिए बेग बी, तो अब यहाँ पर हम लोग E2 लिखेंगे। हाँ ये आया नया, मैं आपको बोल रहा था कि अगले क्वेश्चन में मैं यहाँ पर E1 नहीं लूंगा, E2 लूंगा। तो यहाँ पर E2 बटा ए। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा जो ऊपर में वही वाला नीचे में इधर लिख देंगे E2, फिर गुना में P, इसको पलटा दीजिए, ए बटा E2, इसी को देखकर छाप दीजिए नीचे, P E2 गुना P ए बटा E2 प्लस इसका उल्टा यानी P, अब दूसरा वाला E1 गुना का साइन P ए बटा E1। बस इसको सॉल्व कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। सबका वैल्यू तो पुट कर दीजिए, सबका वैल्यू तो पुट करते हैं। E1 E2 कौन वाला है, P E2 ये वाला 1/2 गुना ए बटा E2 3/7। अब बटा का साइन हम लोग इधर दे देते हैं। ठीक है, तो P E2 यानी इसी को एक बार देख के छाप देना है, तो 1/2 गुना 3/7 प्लस P E1 1/2 गुना ए बटा E2 2/5। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो रहा है आंसर, थोड़ा देखते हैं। आपको नीचे लिखना, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम लोग ऊपर लिख रहे हैं। 3 एकम 3 बटा 7 दूनी 14, और बटा का साइन है 3 एकम 3 बटा 7 दूनी 14 प्लस 2 एकम 2, या फिर 2 काट दीजिए तो 1/5 तो 3/14 बटा में एलसीएम लेंगे तो 14 और 5 का एलसीएम जो दोनों का टेबल में आएगा 14 5 70, 14 का भी टेबल में आ रहा है 5 का भी टेबल में आ रहा है, तो 14 का टेबल 5 बार में आ रहा है, तो 5 को 3 से गुना कीजिए 15, और 5 का टेबल में 70 14 बार में आ रहा है, तो 14 को 1 से गुना कीजिए तो 14। तो ये हो गया 3/14। ये जो 70 तो बटा में वो चल जाएगा ऊपर, और 15 प्लस 19 सॉरी 15 प्लस 14 कितना हो गया 29। तो ये हो गया आपका 14 25 70 कट जाएगा, तो 5 दिया 15 बटा 29, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बराबर का साइन दे लीजिएगा नहीं तो नंबर कट जाएगा। तो 15/29 ये आपका क्वेश्चन में दम था, दम कुछ दम नहीं था, खाली यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये वाला तो नॉर्मल है E1 E2, खाली आपको नजर दौड़ाना है A/E1 और A/E2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बस यही वाला ढूंढना है बस, है ना। और बाकी यहाँ पर सेलेक्ट करने तो जान ही लेंगे कि यहाँ पर 2 को कंडीशन खोजना है, 2 को कंडीशन तो मिल ही जाएगा, सबसे लास्ट लाइन को पढ़ना है, 2 को कंडीशन मिल जाएगा। और ए का वैल्यू बीच का लाइन को पढ़ना है, ताकि यहाँ पर ए का मतलब क्या लिखना है वो पता चल जाए, बीच लाइन को पढ़ना है। आपका दिमाग चलना चाहिए, और ये तो नॉर्मल लिख लीजिए यहाँ पर एन, जो बचपन से पढ़े एन, ठीक है, नॉर्मल है ना, जो N/NS वो वाला फॉर्मूला, हाँ बच्चा वाला लोग। और खाली आपको खाली दिमाग लगाना है यहाँ पर A/E1 और A/E2 का वैल्यू क्या होगा, लाकर यहाँ पर पुट कर दीजिए, हो गया आंसर, है ना। ये वाला बेस थ्योरम कब लगेगा, जब यहाँ पर 2 को ऑब्जेक्ट का बात हो, 2 आदमी का बात हो, तभी 2 कंडीशन का बात हो तभी होगा। ठीक है, हाँ तो इसका बाकी क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बच्चे कमेंट नहीं करते, शर्माते हैं, शर्माना थोड़ी, अपना चैनल है इसमें क्या शर्माना, कमेंट कीजिए नीचे, जो पूछना है, जो बात करना बात भी कर सकते हैं, जाइए हमसे कुछ भी बात करना है बात कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई पक्का दूंगा 100%। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, अपने दोस्तों में वीडियो के लिंक को OTP की तरफ फैला देना है ना। अब कौन सा आ रहा है, नदी नहाने का दिन आ रहा है, छठ छठ बोले पुष पर्व, ठीक है, पुष पर्व आ रहा है ना, पोष पर्व। और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को क्या करना, हाँ कान कान में बोलिए क्या करना, सब्सक्राइब करना है, हाँ यही वाला तो बोलने वाले थे, सब्सक्राइब करना है। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।